दिल को छू जाए कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत, जिसे गजलक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, की कथा, पूजा विधि, उद्यापन विधि और महत्व जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी राधाष्टमी से 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है। अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन यह महालक्ष्मी व्रत समाप्त होता है। यह व्रत 16 दिनों तक किया जाता है। इस दिन माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। संध्या के समय चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। महिलाएं यह महालक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, जीवन की सभी परेशानियों का नाश हो जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 22 सितंबर 2023 शुक्रवार से शुरू होगा और 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार के दिन समाप्त होगा। अब जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का महत्व। महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक करे जाने की परंपरा है। यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। इस व्रत का पालन करने वाले को 16 दिनों तक व्रत रखना होता है और व्रत के इन 16 दिनों में संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अगर कोई 16 दिनों तक व्रत न कर सकता हो तो वो अपनी क्षमता के अनुसार 16 दिनों से कम दिन का भी व्रत रख सकता है। 16 दिनों तक व्रत करने के बाद इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत में भोजन में अन्न ग्रहण नहीं करते। महालक्ष्मी व्रत का पालन करने से जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं। कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जीवन की समस्त परेशानियों का नाश हो जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री को संतान का सुख और परिवार का सुख प्राप्त होता है। धन समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से इस व्रत का पालन करने वाले पुरुष को रोजगार और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं इस व्रत की पूजन सामग्री। श्री गजलक्ष्मी का चित्र, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, आसन, रुपया, धूप, दीपक, लाल फूल, लाल रंग का वस्त्र, तांबे का कलश, कलश को ढकने के लिए कटोरी, घी, नैवेद्य, फल, फूल, चंदन, फूल माला, दूर्वा, धागा, सुपारी और नारियल। अब जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत की पूजा किस तरह से की जाती है। महालक्ष्मी व्रत के आरंभ के दिन प्रातःकाल स्नादि करके निवृत्त होने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, चावल के घोल से घर के आंगन में अल्पना बनाएं। उस अल्पना में माँ लक्ष्मी जी के चरण जरूर बनाएं। फिर पूजा स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और 16 तार का धागा लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं और उसे हल्दी के रंग में रंगकर अपने हाथ पर बांध लें। स्त्रियां अपने बाएं हाथ पर और पुरुष अपने दाएं हाथ पर धागा बांधे। फिर धान की बालियां, आम और आंवले के पत्ते लेकर उनसे माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। उसके बाद कलश में जल भर कर रखें और साथ ही भगवान गणेश और माँ गजलक्ष्मी की तस्वीर लगाएं। धूप दीप जलाकर भगवान गणेश जी की पूजा करें। फिर उसके बाद कलश की पूजा करें। फिर माँ गजलक्ष्मी की पूजा करें। जल के छींटे लगाएं, रोली मोली चावल लगाएं, लाल वस्त्र चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, फूल माला अर्पित करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दूर्वा, नारियल, सुपारी चढ़ाएं। सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी या रुपया चढ़ाएं। विधि विधान के अनुसार माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनें। सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 बार लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। फिर धूप दीप से माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। प्रातःकाल पूजा करने के पश्चात संध्या के समय रोली चावल पुष्प चढ़ाकर भोग लगाकर माँ की पूजा करें और दीपक जलाकर माँ की आरती करें। घर के द्वार पर भी दीपक जलाएं। संध्या की पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। सुहागन स्त्रियों को भोजन कराएं। 16 दिन पूजन करने के बाद इसका उद्यापन अवश्य करें। आइए अब जानते हैं इसके उद्यापन की विधि। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। 16 दिन का व्रत पूर्ण होने के पश्चात वस्त्र से एक मंडप बनाएं। उस मंडप में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके पंचामृत से उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजन करें। अगर आप स्वयं पूजन नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित के द्वारा पूजा करा सकते हैं। ब्राह्मणों से हवन कराएं और उसमें खीर की आहुति दें। नया सूप लेके उसमें 16 की संख्या में चंदन, तालपत्र, पुष्पमाला, अक्षत, दूर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल आदि सामग्री रखें और उसे दूसरे नए सूप से ढककर इस मंत्र का उच्चारण करके इसे माँ लक्ष्मी को अर्पित करें।
क्षीणोदान वसंभूता लक्ष्मी चंद्र सहोदरा व्रतेनानेन संतुष्टा भव भर्तोवपु वल्लभा। इस श्लोक का अर्थ है, क्षीर सागर में उत्पन्न हुई लक्ष्मी चंद्रमा की बहन श्री विष्णु वल्लभा इस व्रत से संतुष्ट हो। 4 ब्राह्मणों को और 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, फिर स्वयं भोजन करें। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत की कथा। पुराणों में वर्णित कथानुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक दरिद्र ब्राह्मण निवास करता था। वो दरिद्र ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो हर दिन विधि विधान के साथ विष्णु जी की पूजन करता था। भगवान विष्णु उसकी भक्ति को देखकर उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। उस दरिद्र ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, मेरे पास धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु ने उस ब्राह्मण को कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मैं तुम्हें इसका उपाय बताता हूँ। प्रतिदिन एक वृद्ध स्त्री मंदिर के सामने उपले थापती है। वो वृद्ध स्त्री स्वयं लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातःकाल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करो। वो अगर तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी तो तुम्हारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। ब्राह्मण को यह सब बात बताकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन ही ब्राह्मण प्रातःकाल जल्दी उठकर मंदिर के द्वार पर जाकर बैठ गया। जब उपले थापने के लिए वो वृद्ध स्त्री मंदिर में आई तो भगवान विष्णु की कथानुसार उस ब्राह्मण ने अपने घर आने के लिए उस वृद्ध स्त्री को निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माँ लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वो जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ऐसा करने के लिए कहा है। तब माँ लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। उस व्रत का पालन करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। उस ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर माँ लक्ष्मी वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माँ लक्ष्मी के द्वारा बताए गए महालक्ष्मी व्रत का उस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पालन किया। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया तो माँ लक्ष्मी जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। महालक्ष्मी व्रत की ये कथा और जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।